इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वेलवेट्स मैट्रेस एक्सपर्ट। आरामदायक नींद के लिए गद्दों की दुनिया का एक विश्वसनीय नाम। सेक्टर 6 शास्त्री नगर नियर सेंट्रल मार्केट मेरठ। कांति देवी फाउंडेशन पर्यावरण संरक्षण के लिए एक उत्कृष्ट संस्था। द गुरुकुलम इंटरनेशनल स्कूल, द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्कूल इन मेरठ। आकृति एजुकेशन हब, वेयर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन इज द अल्टीमेट एम। आयुर्वेद जीवन का आधार। मृदुल आयुर्वेद के क्षेत्र में एक पुराना नाम। नमस्कार, रोजाना खबर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम जिस मुद्दे को लेकर बात करेंगे वो मुद्दा आपके और हमारे बच्चों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। लॉकडाउन है, महामारी कोरोना के रूप में आपके और हमारे बीच बिल्कुल सर पसारे हुए है। लेकिन ऐसे में आपके बच्चों की पढ़ाने की जिम्मेदारी आपकी भी है और स्कूल की भी है। लगातार स्कूलों से ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की जा रही है। आपके बच्चे बीते 2.5 महीने से ऑनलाइन क्लास ले भी रहे हैं और सीख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। यह मानता हूं कि कुछ फीसदी बच्चों के पास मोबाइल की कमी होने के कारण ऑनलाइन क्लास में भाग नहीं ले पाते होंगे। लेकिन जिस तरीके से ये जिंदगी और मौत से जुड़ी हुई बीमारी है, ऐसे में घर बैठे बच्चों की फैसिलिटी उपलब्ध करा रहे हैं स्कूल वाले, तो स्कूल वालों की भी जिम्मेदारी आपसे ज़्यादा है, आपसे उम्मीद भी ज़्यादा है। आप जिस फीस को लेकर अभी रस्साकसी चल रही है, एक बहस का मुद्दा बना हुआ है कि फीस स्कूल वालों को दें या ना दें। लेकिन बड़ा सवाल यह है, जब आप ऑनलाइन प्रोसेस के तहत बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो फीस क्यों नहीं देंगे? क्योंकि आप जितने परेशान हैं उतने ही परेशान स्कूल में वो काम करने वाली महिला टीचर हैं, पुरुष टीचर हैं, ड्राइवर हैं, कंडक्टर है, माली है, स्वीपर है, चपरासी है, जो स्कूल से तनख्वाह लेकर अपने बच्चों की परवरिश करता है। अगर आप फीस नहीं देंगे तो फिर उन टीचर, ड्राइवर, माली, चपरासी क्या होगा? स्कूल वाले या तो फीस देंगे या फिर नौकरी से निकाल देंगे। अगर आप सक्षम हैं तो इस प्रोसेस में स्कूल का साथ दीजिए, ताकि आपके एक फीस से किसी की जिंदगी और मौत से जुड़ा हुआ मामला है। आज इसी गर्म मुद्दे को बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मेरठ के फास्टेस्ट ग्रोइंग द गुरुकुलम इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर प्रिंसिपल सरदार कंवलजीत सिंह जी। सर, सबसे पहले रोजाना खबर में आपका हार्दिक स्वागत है। मुझे ये बताइए कि जिस तरीके से 2.5 महीने से लॉकडाउन है, आप लोग ऑनलाइन प्रोसेस के तहत पूरे मेरठ के स्कूल, आपके भी स्कूल बच्चों की पढ़ाई करवा रहे हैं। ऐसे में एक बड़ा बहस का मुद्दा है। कोई प्रशासन को हथियार बना के बोलता है, कोई मुख्यमंत्री को हथियार बना के बोलता है। आप अपने दिल की बात बताइए कि पढ़ाई और फीस के बीच की जो एक गर्मा गर्म बहस है, उसको आप कैसे रूप में लेते हैं? अभी आपने जो चीज़ बताई, मैं एक एक पॉइंट करके चलूँगा जी। कि कुछ लोग प्रशासन को हथियार बना रहे हैं, कुछ मुख्यमंत्री जी के, माननीय मुख्यमंत्री जी के बयान को आधार बना रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा, कहीं पर भी भारत सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहीं पर भी ये नहीं कहा कि विद्यालय फीस नहीं लेंगे या कॉलेजेस फीस नहीं लेंगे। ना केवल इतना, बल्कि कई हमारे गणमान्य जो अभिभावक हैं, उनके कुछ संगठनों ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी रिट दायर करी, जो कि पहली ही तारीख पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने खारिज कर दी, ये कहते हुए कि अगर स्कूल फीस नहीं लेंगे तो वेतन कहाँ से देंगे। अब बात आती है कि पेरेंट्स कहते हैं कि हमें इस बात से क्या लेना देना कि स्कूल किसी का वेतन देता है या नहीं देता है। चलिए, इस चीज पर थोड़ा सा विचार करने से पहले मैं एक और चीज का जिक्र करना चाहूंगा, जिसका आपने जिक्र करा था कि ऑनलाइन क्लासेस राइट आफ्टर द लॉकडाउन, बिल्कुल लॉकडाउन शुरू होने के बाद ही जब ये चीजें क्लियर होनी शुरू हो गई थी कि ये लॉकडाउन सिर्फ 1 हफ्ते का नहीं है, 14 दिन का नहीं है, आगे बढ़ने वाला है। स्कूल्स ने जो करा सो करा। गाइडलाइंस सरकार की तरफ से आई कि सभी स्कूल, सभी कॉलेज, सभी शिक्षण संस्थान ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू अपनी क्लासेस आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पहले तो अभिभावकों की ये शिकायत मैं इस माध्यम से दूर करना चाहूँगा, स्कूल्स अगर ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं तो वो भी शासन आदेश का पालन करते हुए दे रहे हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं कहता हूँ, एक आम व्यक्ति कहता है कि हमें क्या मतलब जी, स्कूल क्या कर रहे हैं,
ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं, या हमें शासन आदेश से क्या मतलब? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्या मतलब शासन आदेश से। लेकिन एक चीज समझने वाली है, अगर ऑनलाइन क्लास नहीं तो क्या? हमें ये चीज समझने की जरूरत है। अगर सिर्फ हम मार्च महीने तक की बात करें तो हर अभिभावक में ये आपाधापी थी, जो जिनका एडमिशन अभी प्री नर्सरी में होना था वो स्कूल्स के चक्कर लगाते घूम रहे थे, जिनका नर्सरी में एडमिशन होना था वो स्कूल्स के चक्कर लगाते घूम रहे थे। हर व्यक्ति अपने बच्चे के बेहतर भविष्य को लेकर, उसके शिक्षण को लेकर, उसके एजुकेशन को लेकर इतना ज्यादा चिंतित रहा है कि वो स्कूल पर चक्कर लगा रहा था। और आज कुछ, मैं फिर कहना चाहूंगा, कुछ बहुत ही थोड़े से ऐसे लोग, माननीय लोग, जिन्हें आज ये मौका मिला है कि अनजान से जाने पहचाने बन जाएं, जिन्हें ये मौका मिला है कि जिन्हें कोई नहीं जानता था आज उनके पास कुछ मुद्दा आ जाए। आज उनके पास एक बहुत अच्छा मुद्दा आया है, जो कह रहे हैं नो स्कूल नो फीस। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, नो स्कूल नो फीस। लेकिन स्कूल तो चल रहा है। किसने कहा कि स्कूल नहीं चल रहा है? स्कूल्स सारी क्लासेस दे रहे हैं, स्कूल्स टेस्ट ले रहे हैं, स्कूल्स रिजल्ट्स दे रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। फर्क सिर्फ एक आया है, वो स्कूल बिल्डिंग में जाके नहीं पढ़ रहे हैं, एट होम पढ़ रहे हैं, घर पर पढ़ रहे हैं। अब इसमें एक और चीज समझने वाली है, बड़ा हैरानगी होती है इन चीजों के बारे में सोचते और विचारते हुए भी। एक तरफ हर इंसान अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा पैसा खर्च करता है अपनी सुख सुविधाओं पर, कि कैसे मैं चीजों को आसान बना पाऊं, ईज ऑफ डूइंग। हमारा सबसे ज्यादा फोकस जो रहता है वो इसी तरीके से रहता है कि किस तरीके से हम कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा प्राप्त कर सकें। मनुष्य जाति का अगर हम देखें, जो भी हमारा विकास है, विकास के क्रम का अगर एक उद्देश्य है तो वो यही है, किस तरह से ज्यादा प्राप्ति हो सके और कम से कम उसके अंदर मेहनत करनी पड़े। AIUs का एक आपके सामने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल हम सब जगह सुनते हैं, तो वो भी उसका ही एक आप रूप मान लीजिए। आज मैं इस बात पर सोच के हैरान होता हूं कि वो अभिभावक जो रोज सुबह परेशान हुआ करते थे कि बच्चों को उठाना है, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है, किसी दिन बारिश हो रही है तो कैसे जाएं, बच्चे की छुट्टी नहीं होनी चाहिए, आज उन सब को एक ऐसा माहौल मिल रहा है, उन्हें रोज स्कूल के लिए भागने की जरूरत नहीं है, बच्चे को रोज सुबह यूनिफॉर्म पहनाने की जरूरत नहीं है, घर पर बैठे बच्चे को क्लास मिल रही है। और जिस बात के लिए सबसे ज्यादा जो पेरेंट्स वरीड होते थे, चिंतित होते थे कि स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है, 99% स्कूल्स उन चीजों को ढक के रखते थे, क्लासरूम्स में किसी की एंट्री नहीं होती थी। आज हर क्लासरूम में हर टीचर के साथ उनका डायरेक्ट इंटरेक्शन ड्यूरिंग द क्लास है, क्लास चलते हुए है, सब कुछ ऑनलाइन है और जो चीजें हैं सब कुछ सामने है। हर अभिभावक टीचर्स को पढ़ाते हुए देख रहा है। अफसोस कुछ बातों पर हो रहा है, कह रहे हैं कि स्कूल लूट रहे हैं। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं कि स्कूल कैसे लूट रहे हैं? कहते हैं कि इतनी मोटी फीस ले रहे हैं। मैं आपके माध्यम से सभी अभिभावकों को बताना चाहूंगा, आप जिन मोटी फीस वाले स्कूल्स की बात करते हैं, अगर मैं सिर्फ मेरठ का एग्जांपल लूं, 1000 के करीब स्कूल हैं, बहुत छोटे और प्रीमियम स्कूल्स मिला के। ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप ध्यान सुनिए कि मेरठ में कुछ चुनिंदा स्कूल ही मोटी फीस वाले स्कूल हैं, बाकी जो आपके और हमारे बच्चों की जिम्मेदारी, शिक्षा की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ढो रहे हैं, उनका फंड और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होने के बाद भी वो कम फीस में पढ़ा रहे हैं। मैं उसी चीज के बारे में बताना चाह रहा हूँ। लगभग 1000 स्कूल मेरठ और देहात, मतलब मेरठ सराउंडिंग में लगभग 1000 स्कूल रन करते हैं। उनके अंदर प्री स्कूल भी हैं, उनके अंदर प्राइमरी स्कूल यानी अप टू क्लास 5 भी हैं, उनके अंदर मिडिल स्कूल अप टू क्लास 8 भी हैं, हाई स्कूल भी है अप टू क्लास 10th और सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी है अप टू क्लास 12th।
उनमें से इन 1000 स्कूल्स में से शायद आप यकीन ना माने 950 स्कूल्स बजट स्कूल कैटेगरी में आते हैं। No loss, बजट no स्कूल, profit। जी, नो लॉस नो प्रॉफिट। तो अगर हम एक्ट की बात करें तो एक्ट स्कूल्स को नो लॉस नो प्रॉफिट पर ही आके छोड़ता है कि स्कूल किसी भी तरह से अपने किसी भी पैसे का अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए उपयोग नहीं कर सकता। जो कुछ भी है वो बच्चों पर और स्टाफ पर या स्कूल पर ही खर्च होगा। मैं उस चीज को भी पीछे छोड़ता हूं। मैं बात करता हूं कि 1000 में से लगभग 950 जो हमारे स्कूल्स हैं वो बजट स्कूल कैटेगरी में आते हैं। वो उस कैटेगरी में आते हैं जिसमें से मेरठ की आबादी का लगभग 80% बच्चा पढ़ रहा है। ये कौन से 80% हैं? जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं भेजना चाहते। वो अब यहां पर कुछ चीजें हमें समझने वाली हैं। सरकारी स्कूल में भारत का जो प्रावधान है टीचर्स को सेलेक्ट करने का, वो इतना शानदार है कि सबसे ज्यादा अच्छी क्वालिटी के टीचर्स, सबसे जिनके सर्टिफिकेट्स प्रॉपर होते हैं, जिनका 3 बार टेस्ट लेके बीएड टेट, उसके बाद एंट्रेंस, उसके बाद इंटरव्यू, सब कुछ करने के बाद उनका सिलेक्शन किया जाता है। सबसे काबिल टीचर्स जो सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले हैं, आप ध्यान दीजिए कि हम और आप में से कोई भी सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को उन्हीं टीचर्स के पास नहीं भेजना चाह रहा है। उनके बाद किसका नंबर आता है? प्राइवेट स्कूल्स का। अब प्राइवेट स्कूल्स, हर तरह के स्कूल आपके पास यहाँ पर मौजूद हैं। अगर मैं सिर्फ मेरठ की बात करता हूँ, 500 रुपया महीने से लेकर फीस से लेकर और 9,000, 10,000 से 20,000 रुपया महीना फीस के स्कूल भी मेरठ में मौजूद हैं। अब बात करते हैं विभूति जी, एक मोबाइल फोन के बारे में बात करते हैं। मोबाइल फोन का मेन काम है बात करना। बिल्कुल। आप 500 रुपए का फोन भी लाके उसमें सिम डालेंगे तो आप उससे बात कर सकते हैं। लेकिन मार्केट में सिर्फ 500 रुपए का मोबाइल नहीं है, मार्केट में 1.25 लाख रुपए तक के भी मोबाइल हैं और उनके खरीदने वाले भी ग्राहक हैं। अब 1.25 लाख का मोबाइल खरीदने वाला, मैंने कभी कहते नहीं सुना कि लूट मचा रखी है, फोन ही तो है, इतना सा है, काम तो इसका भी बात करने का है, ये 1.25 लाख रुपए किस बात के ले रहे हैं? जी बिल्कुल यही हाल स्कूल्स का है। आपके पास हर बजट का स्कूल है। मैं ये बात बार बार बजट के ऊपर क्यों ला रहा हूं? हर व्यक्ति अपनी जेब देख के अपने बच्चे का एडमिशन कराता है। बिल्कुल सही बात है। अगर उसकी जेब 500 रुपए महीने का स्कूल अलाउ करती है तो वो 1000 रुपए महीने के स्कूल के पास नहीं जाता, वो 500 रुपए महीने वाले स्कूल के पास ही जाता है। बच्चे 500 रुपए महीने वाले स्कूल में भी हैं और बच्चे 20,000 रुपए महीने वाले स्कूल के अंदर भी हैं। अब यहाँ पर एक चीज समझने वाली जरूरत है, जब हर व्यक्ति अपनी हैसियत के अनुसार अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ा रहा है, जाहिर तौर पर जब हम बात करते हैं 500 रुपए महीने वाले स्कूल की तो फैसिलिटीज वहां पर उस स्तर की मिलेंगी। जब हम बात करते हैं 20,000 रुपए महीने वाले स्कूल की तो वहां पर फैसिलिटीज उस स्तर की मिलेंगी, उसी स्तर की सराउंडिंग भी मिलेगी। 20,000 रुपए महीने वाले स्कूल को वही पेरेंट अफोर्ड कर सकता है जो लाखों करोड़पति है। तो हर लेवल के लिए स्कूल्स हैं, और जो प्राइवेट स्कूल बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, सरकार ने उनको हमेशा दोनों बाहें खोल के उनका स्वागत किया है। और मैं बस जरा सा इस चीज को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा, जब हर व्यक्ति अपने जेब के अनुसार जितना वो अफोर्ड कर सकता है उसके अनुसार जब एडमिशन करा रहा है, और इसमें एक और चीज समझने वाली है, 22 मार्च को लॉकडाउन हुआ है। हर पेरेंट को यह पता होता है कि 1 अप्रैल यानी कि सिर्फ 8 दिन बाद, सिर्फ 1 हफ्ते बाद उनको 3 महीने की फीस जमा करनी है, बुक्स, उसके अलावा एनुअल चार्जेस, यूनिफॉर्म, दुनिया जहान के खर्चे उन्हें करने हैं, जो अलग अलग स्कूल्स में 10,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक है, 80,000 रुपए तक। जाहिर सी बात है
मैं 10,000 ना मानिए, 5,000 मान लीजिए, 5,000 से 80,000 रुपए तक के अप्रैल के अंदर सबको पता होता है, अपने अपने हैसियत के अनुसार खर्चे आते जब हैं। बच्चों का एडमिशन रिन्यूअल कराते हैं और फीस बुक बहुत तमाम कुछ आता चीजों को है। लेके आप पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं कि एग्जैक्टली मैं भी यही कहना चाह रहा हूं कि आग लगने पर कोई कुआं नहीं खोता। सब पहले जो से, भी व्यक्ति जिसे पता होता है, हर व्यक्ति जिस बच्चे क्योंकि पढ़ा 22 रहा तारीख को है, लॉकडाउन लगने के दौरान आपको या हमको किसी को जानकारी नहीं थी किसी कि को लॉकडाउन जानकारी 2.5 नहीं महीने थी। तक चलेगा। जी, तो और हर व्यक्ति ने, मैं यही बताना चाह रहा हूं विभूति जी कि हर व्यक्ति ने अपना इंतजाम, ऐसा नहीं है कि करके नहीं रखा, कि आप 1 अप्रैल को आपको 3 महीने की फीस देनी है, एनुअल चार्जेस देने हैं, आपको बुक्स लेनी है, आपको यूनिफॉर्म्स लेनी है, दुनिया जहान के आपने खर्चे करने हैं। अपने हिसाब से एक हफ्ता पहले तक किसी ने भी तैयारी नहीं करी, क्या ये मानने वाली बात है? चलिए, सबने तैयारी करी, पैंडेमिक भी आ गया, एक अनिश्चितकालीन स्थिति उत्पन्न हो गई। अब उसके अंदर सरकार ने एक घोषणा करी, प्राइवेट स्कूल से आह्वान किया कि आप जो इकट्ठा पैसा लेते हैं आप मत लीजिए, मंथली में। अब आप इस चीज को समझिए, 5,000 से 80,000 रुपया जो देने के लिए तैयार बैठे थे, सिर्फ 8 दिन बाद वो कह दें जी हम तो, हमारे पास एक पैसा भी नहीं है, एक के पास नहीं होगा, 2 के पास नहीं होगा, 100 में से 100 के पास नहीं होगा। मतलब रोजाना खबर की ये परिचर्चा का एक मेन मुद्दा ये भी है कि हम उन अभिभावकों के साथ हैं जो वाकई इस लॉकडाउन में प्रभावित हैं। और मैं आपकी इसी बात पर आने वाला हूं विभूति जी, जी, मैं इस चीज को नकार नहीं रहा हूं, मैं इस चीज को बताना चाह रहा हूं कि अगर विद्यालयों ने अपनी तरफ से क्या किया, सरकार ने विद्यालयों से आह्वान किया कि आप इकट्ठा इतने पैसे मत लीजिए, बिल्कुल बिना किसी हीन हुज्जत के सभी प्राइवेट स्कूल्स ने कहा कि बिल्कुल हम इकट्ठा इतना पैसा नहीं लेंगे, आप केवल मंथली फीस दे दीजिए। बिल्कुल, ये बात तो सही। लेकिन हुआ क्या, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि किसी के साथ परेशानी नहीं हुई, बहुतों के साथ परेशानी हुई, लेकिन बात यह है कि वो परेशानी कितनों के साथ हुई? 10%, 15%, 20% के साथ हुई है, लेकिन 80% लोग ऐसे हैं जो इस परेशानी में, ऐसी स्थिति में नहीं है, उन लोगों को ढाल बनाया, इस मुद्दे को ढाल बनाया। जी, वो ऐसी स्थिति में नहीं है कि जो 15,000 रुपए देने वाले थे वो 1,000 रुपया नहीं दे सकते। यहां पर एक चीज हमें गौर करनी है, गाय पूरे साल दूध नहीं देती है, जब वो दूध नहीं देती है तो क्या उसे चारा देना बंद कर देते हैं? बिल्कुल, मैं ये जरूर ये इस बहस में और इस डिबेट में या परिचर्चा में, इंटरव्यू में ये बात सामने आई कि मैं मान सकता हूँ, ये भी मान रहे हैं, स्कूल वाले मान रहे हैं कि उनके स्कूल में पढ़ने वाले अभिभावक के बच्चे, कुछ अभिभावक 20% या 30% अभिभावक हो सकते हैं कि इस लॉकडाउन की वजह से प्रभावित हों और बहुत जमीनी स्तर पर प्रभावित हों, लेकिन उन 60 और 70% अभिभावकों के लिए ये सवाल है कि क्या वो अप्रैल महीने के लिए जो तैयारी करके रखे थे उसमें से क्या 3 महीने की फीस में से क्या 1 महीने की फीस भी वो नहीं निकाल सकते? वो भी सिर्फ मंथली फीस, वो भी सिर्फ मंथली, वो भी सिर्फ मंथली फीस, और बुक्स वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं थी क्योंकि ऑनलाइन क्लास चल रहे थे। मैं एक और चीज बताना चाहूंगा विभूति हाँ, जी कि विद्यालयों ने बार बार कहा, जिनके साथ भी कोई भी जेन्युइन प्रॉब्लम है, आप प्लीज मैनेजमेंट से, प्रिंसिपल से, टीचर से, जिससे आप चाहें संपर्क तो कीजिए, आप बताइए तो सही। मैं आपको अपने और स्कूल्स के बीच की कुछ बातें बताता हूं, हालांकि वो चीजें बोलने वाली नहीं है, बहुत ही संक्षेप में सूक्ष्म रूप से आपको बताना चाहूंगा। स्कूल्स आपस में डिसाइड करके चले थे कि कुछ भी हो जाए, हमारी तरफ से किसी अभिभावक को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर 50% अभिभावक भी आके कहेंगे कि हम अभी फीस जमा करने की स्थिति में नहीं हैं, तो स्कूल कहेंगे कोई बात नहीं, लॉकडाउन खुल जाएगा, स्थिति सामान्य हो जाएगी, आप तब दे दीजिएगा। समस्या कहां पर आनी शुरू हुई? जब विद्यालय इतने स्तर पर भी सब कुछ सपोर्ट कर रहे हैं, आप यकीन माने या ना माने, जो टीचर्स, मैं सैल्यूट करता हूं ना केवल अपने स्कूल के बल्कि हर स्कूल के हर टीचर को, जो हमारा समाज का निर्माण करते हैं, जिन्होंने रातों रात, कोई नहीं जानता था कि ऑनलाइन क्लास क्या होती है, रातों रात उन टीचर्स ने इन चीजों को सीखा, ना केवल सीखा, उस स्तर पर सीखा
कि एक एक बच्चे को, आपके बच्चे को, मेरे बच्चे को घर बैठे पढ़ा सकें। आप समझिए क्लासरूम टीचिंग में और ऑनलाइन टीचिंग में फर्क क्या है। क्लासरूम टीचिंग के अंदर टीचर क्लास में जाते थे, ब्लैक बोर्ड पे लिखा और उनकी टेंशन खत्म। यहां पर उनको पहले बुक्स में उनको पीडीएफ बनानी पड़ रही है, फोटो खींच रहे हैं हर लेसन के, उनके नोट्स बना रहे हैं, उनको पीडीएफ में कन्वर्ट कर रहे हैं, बच्चों को एक दिन पहले भेज रहे हैं कि कल ये पढ़ाया जाएगा, आप एक बार रीडिंग करके रखें ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। अगले दिन ऑनलाइन क्लास में उन्हें पढ़ाया जा रहा है, उसके बाद जो पढ़ाया गया उससे रिलेटेड पूरा का पूरा होमवर्क अपनी कॉपी में वो लिख के रखते हैं, उसकी पीडीएफ वो भेजते हैं। उसके बाद पूरे दिन का टाइम पेरेंट्स के पास, पेरेंट्स उस होमवर्क को कराते हैं, शाम को फिर वो उस होमवर्क को टीचर्स को वापस भेजते हैं। टीचर शाम में बैठ के उस होमवर्क को चेक करते हैं, ना केवल चेक करते हैं, पेरेंट्स की कॉल्स अटेंड करते हैं, उनको फिर चेक करने के बाद वापस भेजते हैं। जो काम टीचर एक हफ्ते में करता था वो काम टीचर आज 2 दिन में कर रहा है। कम से कम 3 से 6 गुना काम टीचर्स ज्यादा कर रहे हैं। तो हेड्स ऑफ जो भी अभिभावक अपने बच्चों के सामने अपने उनके टीचर्स के लिए या विद्यालयों के लिए अपशब्द कह रहे हैं, ध्यान रखिए ये सब कुछ बूमरैंग होने वाला है। आप बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि बड़ों को सम्मान नहीं देना, ध्यान रखें बच्चे बड़े हो रहे हैं, आप ही उन्हें सिखा रहे हैं, कल सब कुछ आप पर ही बूमरैंग होगा। फिर क्या करेंगे, बड़े तो आप भी हैं और उनके ही बड़े हैं। अगर बच्चों के दिमाग में ये चीज सेट होती है कि हम बड़ों को अगर सम्मान नहीं दे रहे हैं तो इट इज ओके, तो ये मैसेज क्या जा रहा है। बीच में भी दिल्ली में और किसी कई बड़े चैनलों पे आई कि ऑनलाइन क्लास में मैडम के साथ बदतमीजी की भी सामने आई है, हर तरह की कुछ तरह दिक्कत आई। लेकिन ये सैल्यूट है कि उन टीचरों को जो जिन्होंने ऑनलाइन क्लास की प्रोसेस को सीख के, और आप, मैं ये मानता हूं, बस बहुत ही संक्षिप्त में और सेकंडों में जवाब लूंगा, ये आप तो स्वीकार करते हैं कि ऑनलाइन क्लास में बच्चे 30-40% एब्सेंट हैं? जी एब्सेंट हैं, मैं मानता हूं बहुत सारे बच्चे एब्सेंट हैं, लेकिन फिर मैं एक ही सवाल करता हूं, बहुत सारे बच्चे जो एब्सेंट हैं उनमें से बहुत कम रेशो, मैं शहर की बात कर रहा हूं, मैं गांव की बात नहीं कर रहा हूं। गांव में हो सकता है कि कोई और कारण भी हो, हम मेरठ शहर में रह रहे हैं, मैं अगर मेरठ शहर की बात करूं तो मुझे शायद ही कोई ऐसा परिवार नजर आएगा जिसके पास स्मार्टफोन ना हो, जो कि आज 4000 रुपए में आ जाता है। लेकिन एक और चीज घर पे हैं जी, पेरेंट्स घर पर हैं, पेरेंट्स के पास मोबाइल है, हर परिवार के पास मोबाइल है, स्मार्टफोन है, लेकिन उनमें से जो बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं, मैं क्षमा चाहते हुए मैं इन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, उनमें से ज्यादातर बच्चे उन अभिभावकों के हैं जो उन कुछ लोगों के, बहुत ही जरा से, पूरे मेरठ में 50 लोग भी नहीं होंगे जो ये झंडा बुलंद कर रहे हैं नो स्कूल नो फीस का, वो उनके पीछे चल रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि कुछ भी करके विद्यालयों की फीस माफ हो जाए। मैं आपसे हाथ जोड़ के, मैं आपसे करबद्ध निवेदन कर रहा हूं, किसी भी कीमत पर बच्चों की पढ़ाई खराब मत कराइए। आपको नहीं पता, मैं आपको अपना, मेरा, आपका, सबका बचपन याद कराना चाहता हूं। जिन बच्चों की पढ़ाई एक बार छूट जाती है वो मुड़ के कभी किताबों को हाथ नहीं लगाते, और उसके बाद उनका क्या होता है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। बिल्कुल, तो रोजाना खबर लगातार जमीनी हकीकत से रूबरू कराता है। हम तमाम न्यूज के माध्यम से अभिभावकों के, पेरेंट्स के, माता पिताओं के पिता की बातों को हम दिखाते आए हैं। उन अभिभावकों की बात सुनाए जिनके अभिभावक बता रहे थे कि मेरे बच्चे ऑनलाइन क्लास से मेरे बच्चों की आंखों की प्रॉब्लम हो गई। लेकिन सामाजिक सरोकार की भूमिका का निर्वहन करते हुए, पत्रकारिता के मापदंडों का निर्वहन करते हुए, आज एक पक्ष की बात सुनने के बाद आज हम दूसरे पक्ष की बात सुनने के लिए आए हैं। पूरी लंबी बातचीत हुई है। स्कूलों की तरफ से मैं मानता हूं कि गुरुकुलम इंटरनेशनल स्कूल के डायरेक्टर कंवलजीत सिंह पूरे स्कूल की आवाज़ तो नहीं है, लेकिन स्कूल फैटर्निटी, स्कूल एसोसिएशन के एक पदाधिकारी या एक सदस्य होने के नाते ये काफ़ी हद तक उन स्कूलों के आवाज़ हैं जो टॉप लेयर के ब्यूरोक्रेसी वाले स्कूल तो नहीं है, लेकिन जो ज़मीनी स्तर पे जिन्होंने अपने आपके बच्चों का सरकारी स्कूल से अपग्रेड शिक्षा देने की जो जिम्मेदारी उठाई इन्होंने, वो एक बहुत बड़ी बात है। सही बात यह भी है कि कुछ मेरठ में जो 950 स्कूल ऐसे हैं जिसमें से हो सकता है कि इस लॉकडाउन को झेल न पाएँ और 500 से अधिक स्कूल बंद भी हो जाएं, क्योंकि वो ज़्यादातर किराए के बिल्डिंग में चलते हैं
और एक एक मकान की किराया 20,000 से लेके 80,000 रुपये तक है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस प्रकार आप अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए लॉकडाउन से पहले संजीदा थे, अचानक लॉकडाउन में तमाम खर्चे करने के बाद अपने बच्चों के लिए एजुकेशन खर्चा या फीस के रूप में आपने नकारात्मक भाव कैसे पैदा कर लिया। लेकिन यहाँ बड़ा सवाल एक और है कि मैं 100% श्योर हूँ कि 20 से 30% या मैक्सिमम 40% अभिभावक ऐसे भी हैं जो वाकई जिनकी सैलरी चली गई, जिनकी नौकरी चली गई, उनके बच्चों की दिक्कत है। यानी कुल मिला के मुद्दा यह है कि जाके फटे न पीठ बवाई, ओ का जाने पीठ पढ़ाई। अभिभावकों का दर्द अभिभावक जान सकते हैं, लेकिन स्कूलों का दर्द कंवल जी जान सकते हैं। तो क्यों ना आप अपने दर्द को स्कूल मैनेजमेंट से साझा कीजिए। हो सकता है आपके दर्द के लिए उनके पास एक बढ़िया मलहम तैयार हो। नमस्कार जी। मैं आपके खत्म करने से पहले सिर्फ एक बार और मैं निवेदन करना चाहूँगा सभी अभिभावकों से। मेरा आप सभी से करबद्ध निवेदन है, ये स्कूल्स एक ऐसी गाय हैं जिन्होंने एक ऐसा खालिस दूध आपके बच्चों को देना है जिसे पी के, जिस ज्ञान से आपके बच्चों ने आगे पूरे जीवन कामयाबी के सफर पर आगे जाना है। आज अगर ये गाय, अगर आपके मुताबिक जैसा आप सोच रहे हैं कि ये दूध नहीं दे रहे, लेकिन ऐसा नहीं है। हर स्कूल पढ़ाई करा रहा है। फर्क सिर्फ ये है कि आपको ये लग रहा है कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। हर स्कूल पढ़ाई करा रहा है और इस समय स्कूल्स को ज़रूरत है आपके समर्थन की, आपके सहयोग की। मैं इसके अंदर एक और चीज़ कहना चाहूँगा, भूल जाइए स्कूल्स को ज़रूरत है आपके सपोर्ट की। अब मैं आपको एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा जिसके बाद आप शायद मेरी बात से आप तवज्जो रखेंगे। 1000 में से अगर नियर अबाउट जो अभी का आंकड़ा है, लगभग 30 से 40% स्कूल्स, बजट स्कूल्स बंद होने के कगार पर हैं। अगर ये बंद हो जाते हैं, ऑलमोस्ट 3 महीने हो चुके हैं जब हम लोगों के पास फीस नहीं आ रही हैं। मैं क्षमा मांगते हुए कह रहा हूं कि मैं खुद हैरान हूं। पढ़े लिखे लोग और इस तरह से हो रहा है, जिनको अगर फीस के लिए कहा जाता है तो कहते हैं दे देंगे, कोई मर तो नहीं गए। और कई बार तो इस तरह की बातें सुनने में आती हैं, किस बात की फीस है। मैं किसी की बुराई ना करता हुआ सिर्फ एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, सिर्फ आपके लिए। अगर ये 30 से 40% स्कूल बंद हो गए, जो 500 रुपये से लेकर और 3-4 हज़ार रुपये महीने तक जो आपके बजट में फिट बैठते हैं, अगर ये बंद हो गए तो आप अपने बच्चों को लेके कहाँ जाएंगे। बड़े स्कूल्स ऑलरेडी फुल हैं, ज़्यादातर स्कूल्स बिल्कुल पैक्ड हैं। ऑलरेडी 40 से लेकर 70 बच्चे तक क्लासेस में बैठे हुए हैं। अब जहां पर सरकार ये कह रही है कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, वहां पर क्या होगा जब ये 40% स्कूल बंद हो जाएंगे तो बाकी बचे स्कूल, क्या ये बिल्कुल वही कहानी नहीं होगी जब जियो ने आपको फ्री में सिम दिया। ज़्यादातर मोबाइल कंपनीज उस टाइम की, शायद आपको याद हो, MTS, टाटा डोकोमो, टाटा इंडिकॉम और रिलायंस, बहुत सारी कंपनीज बंद हुई। उसका नुकसान आज कौन झेल रहा है? आप और हम झेल रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले सीधा 1.5 गुना उन्होंने अपने प्राइस कर दिए। 1000 रुपये का रिचार्ज 1500 रुपये में होता है। जब ये सिर्फ बहुत थोड़े से स्कूल रह जाएंगे, जब उनकी मोनोपोली होगी, तब आप कैसे पढ़ाएंगे? 1500 रुपये महीने देने वाला 5000 रुपये महीने के स्कूल में कैसे भेजेगा? और 50 बच्चे जहां पर ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, क्या 20 बच्चे और आप, उनमें से एक बच्चा आपका हो, 70 बच्चों में एक बच्चा, क्या आप अपना देखना पसंद करेंगे? अगर नहीं तो करबद्ध निवेदन है, प्लीज इन गायों को मरने मत दीजिए, आप इन्हें बचा लीजिए। सिर्फ मंथली फीस आपसे रिक्वायर्ड कर रहे हैं, बाकी हर चीज बाद में हो जाएगी। आप हर चीज, जब आपके बिजनेसेस खुल जाएंगे, आपकी सैलरीज आनी शुरू हो जाएंगी, हर चीज बाद में मैनेज हो जाएगी। लेकिन अगर स्कूल ही नहीं रहेगा तो क्या? वही बात मैं पहले ही बोला कि मेरठ में, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मेरठ में जो 100 स्कूल ही मानता हूँ जो जिनके पास हजारों रुपए या हजारों करोड़ रुपए या 500 करोड़ का फंड जमा होगा, लेकिन काफ़ी ऐसे हैं, काफ़ी स्कूल ऐसे हैं जो
मतलब किराए की बिल्डिंग में है, और जो सरकारी स्कूल में जो नहीं पढ़ा पाते हैं उनकी पढ़ाई की जिम्मा उन्होंने अपने सर पर रखा हुआ है। उनके पास बजट के नाम पे कुछ नहीं होता, बस टीचर और जो स्टाफ को देने के बाद जो बचता है बिल्डिंग किराया, वो मामूली की बात है। तो ऐसे में मैं रिक्वेस्ट करता हूँ उन स्कूलों को बचाने के लिए जो उन लोगों की पढ़ाई का जिम्मा संभाले हुए हैं, जो मेरिट में तथाकथित बड़े स्कूल जिनकी फीस 5,000 से 10,000 तक उसमें नहीं पढ़ा सकते हैं। तो आप सुनिए, समझिए और मनन कीजिए कि क्या आपके दर्द और इनके दर्द के बीच का एक ब्रिज है, उसको कैसे पार किया जाए। तो आज के लिए इतना ही। रोजाना खबर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, आप जरूर बताइए कि ये परिचर्चा, ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा और क्या चाहते हैं आप द गुरुकुलम इंटरनेशनल स्कूल से क्या चाहते हैं। अगर आप अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए द गुरुकुलम इंटरनेशनल स्कूल में संपर्क करना चाहते हैं तो आप सेक्टर जी ब्लॉक शास्त्री नगर में आकर संपर्क कर सकते हैं। आपके दर्द को ये साझा करेंगे और आपकी परेशानियों को हल करेंगे। नमस्कार।